सो इनबिल्ट फंक्शन में क्या होता है, एक्चुअली सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के. तो इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस लाइक स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एंड अदर ऑल्सो. We'll just study about string length, string copy, that is concatenation, sorry, that is concatenation. तो ऐसे लिखते हैं string concatenation. तो ये रहा string length, तो len लिखते हैं, और ये string copy तो cpy, और this is string concatenation. तो C++, as I said, C++ provides a wide range of inbuilt functions, so we'll study about this. तो पहले देते हैं स्ट्रिंग लेंथ. तो स्ट्रिंग लेंथ एक्चुअली अगर एक हम फिर से लेते हैं एक वर्ड अमेजिंग. तो अमेजिंग का लेंथ कितना है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे सिंटेक्स में देखा साइज, तो एक ऐड करता है. तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ लेते हैं कि मतलब कितने कैरेक्टर्स है लेंथ में, वर्ड में, स्ट्रिंग में, दैट इज 1 2 A M, जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं A M A Z I N G. तो ये क्या रहा, 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका लेंथ क्या हुआ, 7. तो यही स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन करता है. सो जस्ट इट gives the length of a string. तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे. string length is used, string length that is inbuilt function is used to get the length of the string. so इसका सिंटैक्स देखते हैं आप कैसे. सिंटैक्स, ये एक स्ट्रिंग लेंथ डाला, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, जैसे हमने अभी ग्रीटिंग लिया था, तो STRING ये भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है. ग्रीटिंग वो भी एक वेरिएबल नेम हमने लिया था. तो ऐसे ही, तो हम यहाँ पे S1 या S लेते हैं सिर्फ. तो ये रहा उसका वेरिएबल नेम. तो ये रहा उसका सिंटेक्स. तो एक्चुअली क्या करता है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ बिटवीन द ब्रैकेट्स डालते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ, दिस फंक्शन इज यूज्ड, दिस इज द सिंटेक्स. सो अब देखेंगे हम उसका एग्जाम्पल कि स्ट्रिंग लेंथ यूज कैसे किया जाता है. तो उसका एग्जाम्पल हैश हेडर फाइल. तो अब यहाँ पे फंक्शन यूज करना है हमें स्ट्रिंग लेंथ का इनबिल्ट फंक्शन, तो हमें हेडर फाइल यूज करना पड़ता है. इंक्लूड स्ट्रिंग, जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है. तो यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये हो गया. फिर void main. तो अब एक कौन सा भी एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेते हैं, कैरेक्टर, लेट्स से S1, and ask the user for a string, count, enter the string. sin, तो S1 लिया हमने. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब एक लेंथ हमने फंक्शन लेके फंक्शन यूज करके हमने, मान लो अगर फंक्शन लेके हमने एक उसका लेंथ निकाला, तो सेव वो लेंथ वो सेव कहाँ करेंगे, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल तो लगेगा ना उसके लिए. तो हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे उसके लिए, लेट्स से v. तो अब उसका लेंथ v में सेव होगा, मतलब v, the length of the string is assigned to the variable v. So v equal to, and now we will use the string length function, that is strlen. Now here the string variable, the string which we want to find the length of it. So this is the semicolon. So now
काउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे v लिखेंगे एंड l। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये रहा उसका प्रोग्राम। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू वॉट वी हैव डन, बट वी हैव यूज्ड अ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen। दिस इज हाउ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज डिक्लेयर। तो वैसे ही डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं यहाँ पे और फिर डिक्लेरेशन। तो दिस इज हाउ इट इज डन। सो आउटपुट देखते हैं उसका। अब यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग, तो सॉरी एंटर द स्ट्रिंग करने के बाद अब यूज़र को पूछेंगे तो यूज़र पुटअप करेगा। लेट्स से अगेन वी हैव टेकन अमेजिंग, तो अमेजिंग ही लेते हैं। सॉरी अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ही लिखते हैं कंटिन्यूअस अमेजिंग। तो अमेजिंग होने के बाद तो अब ये v वेरिएबल में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कंपाइल होगा। ये इधर तक हो गया, कंपाइल कर दिया यूज़र ने, फिर बाद में यहाँ यूज़र ने अमेजिंग पुटअप करके एंटर दबाया, फिर बाद में यहाँ पे कंपाइल होगा वैल्यू। तो यहाँ पे ये काउंट करेगा कितने कैरेक्टर्स है, a 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स है, तो वो पुटअप करेगा। द एंटर्ड लेंथ इज, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7। सो दिस इज द, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप में v डिक्लेयर किया, तो फिर यहाँ पे 7 वैल्यू आ नहीं सकता, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में 7 वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता, उसके लिए इंटीजर टाइप वेरिएबल लगता है, सॉरी v। तो यहाँ पे v लगेगा इंटीजर टाइप वेरिएबल। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेव्ड इन द इंटीजर टाइप वेरिएबल, बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज शुड बी इंटीजर टाइप, राइट? The length of the string should be integer. So this is the this program. तो अब हम देखते हैं कि ये होने के बाद अगर ये फंक्शन यूज ना किया होता तो कैसे करते हम। अगर फंक्शन नहीं यूज करते तो वो strlen ये यूज नहीं किया होता तो फंक्शन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। Without using string length function, how can we write the program? So let's see, hash include, again I have to write this, iostream hash include. So if we do not put this string function here using namespace std, so now after this main function, so int I, let's take an initialization and let's further see how many variables we need to declare here. So let's ask for the user to enter the number, string, count, enter the string, so sin, so we haven't declared here the character type, so let's take again s1, तो ये हो गया। तो फिर अब उसका हमें लेंथ निकालना है, तो हमें फंक्शन तो यूज़ करना नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप वेरिएबल एक इनिशियलाइजेशन के लिए i डिक्लेयर किया है, तो वो i यूज़ करेंगे। i इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू 0, स्ट्रिंग ऑफ, ये बॉक्स ब्रैकेट में स्ट्रिंग ऑफ इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर सेमीकोलन i प्लस प्लस। तो ये होगा उसका फॉर लूप कैसे यूज़ किया, देखता हूँ, देखिए, सॉरी। तो ये यहाँ मैंने इनिशियलाइजेशन दिया i इक्वल टू 0, फिर बाद में स्ट्रिंग ऑफ i, स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग ऑफ 1, कहाँ तक वो
कहाँ तक वो आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, जब तक ये नल कैरेक्टर इक्वल नहीं होता तब तक। अगर नल कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू नल कैरेक्टर देन द लूप टर्मिनेट्स हियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। तो ऐसे नल कैरेक्टर क्यों यूज़ किया यहाँ पे? नल कैरेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि अगर हेलो था, हेलो मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे नल कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में नहीं है, एक कंपाइलर खुद इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करता है कि आप अपने कन्विंस के लिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होता है। तो यही यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे अगर कंपाइलर यहाँ पे एज्यूम किया होता है कि नल कैरेक्टर है, तो फिर यहाँ पे नल स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू नल कैरेक्टर आ गया, तो मान लो कि वहीं तक ही हमारा हेलो तक ही हमारा स्ट्रिंग लेंथ है, हमने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, मतलब वर्ड। तो यही वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज़ द लॉजिक वी हैव यूज्ड हियर। सो नाउ अगेन आई विल continue this program here. So for I equal to 0 string of I is not equal to the null character then the increment here. तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग बढ़ते जाएगा, मतलब स्ट्रिंग ऑफ I प्लस। अगर जब तक ये नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं k इक्वल टू 0। जब तक ये डिक्लेयर स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू नल कैरेक्टर आता नहीं है तब तक ये k का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा। वैसे हम कंडीशन यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो गया लूप क्लोज, और फिर काउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यहाँ पे डबल कोट्स कंप्लीट, और फिर यहाँ पे k और फिर एंड l। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका कंपाइलेशन कैसा है मैं बता दूँ आपको। ये आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने स्टार्टिंग को फॉर लूप यूज़ करने के लिए एक इनिशियलाइजेशन आई ले लिया वेरिएबल इंटीजर टाइप। फिर बाद में हमने यूज़र एक स्ट्रिंग देने के लिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया S1। तो यूज़र ने इनपुट दे दिया, एक मान लो कुछ वर्ड बुक दे दिया, तो वो देखते हैं आउटपुट में बुक दे दिया। फिर बाद में हमने उसका लेंथ निकालना है, तो स्ट्रिंग ऑफ आई, जैसे कि मैंने बताया फॉर लूप आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन, फिर बाद में जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके हमने के वैल्यू इनिशियल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो जब तक ये स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक के प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन टिल स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, till then k plus plus the value of the k goes on increasing. So if we now take the how the compiler runs this program and see the output what it comes, then we'll see that output enter the string, then here the user gives the input, let's say programming. Then after giving the word programming, then we'll compile this. The compiler compiles this for loop and try to execute these loops till the string of I is str, extremely sorry, S1 आएगा यहाँ पे। तो S1 आएगा ना, str नहीं आएगा। तो यहाँ पे S1 of I is not equal to null character, S1 of I is not equal to null character। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक k प्लस प्लस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो देखते S1 ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो p है, नल कैरेक्टर तो नहीं है, तो k का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया है, तो
के का वैल्यू 0 से 1 होगा तब तक जी आने के बाद यहाँ पे नल कैरेक्टर आने के बाद के का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगा, तो जो के का वैल्यू है यहाँ पे कंपाइल होके यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आंसर ये प्रोग्राम कंपाइलर रन करने के बाद आएगा। सो दिस इज द प्रोग्राम व्हेन वी डू नॉट यूज स्ट्रिंग फंक्शन। तो इतना बड़ा प्रोसीजर होता है जब स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करते। तो सो इफ वी यूज स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज मोर suitable for the programmer to read and it is very easy to compile also.